नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने जो MVAG 2025 रिलीज़ किया, जैसे जो कि है मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस जो हैं, जिसके तहत जितने भी जैसे कैब ओनिंग कंपनीज़ हैं, जो कैब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं और भी हैं, जिस तरीके से ओला है, ऊबर है, रैपिडो है, बाइक टैक्सीज प्रोवाइड करते हैं, या इन ड्राइव है, इस तरीके की कंपनियों के लिए एक नई गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं, जो कि यूज़र्स और कंपनीज़ दोनों के बीच में और जो जो ड्राइवर्स हैं, ये जो जिस तरीके से कंपनीज़ के साथ जो कैब ड्राइव करते हैं, उनके लिए एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है, और वक्त के साथ उनमें काफ़ी सारे इम्प्रोवाइजेशंस किए गए हैं और काफ़ी अच्छा बैलेंस भी मेंटेन करने की कोशिश की गई है। जैसे कि अगर आप कंफर्म्ड राइड है, आपके यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया है और ड्राइवर ने भी कंफर्म कर दिया है कैब के, तो अगर आप उसके बाद उसे कैंसिल करते हैं तो 10% पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। अधिकतम जो है 100 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि एक काफ़ी अच्छा एक तरीके से पॉइंट उन्होंने कंसिडर किया है। उसके अलावा जो काफ़ी वक्त से एक जो पेंडिंग चल रहा था कि इस तरीके की जो गिग वर्कर्स हैं, या गिग वर्कर्स इकनॉमी जो काफ़ी बड़ी बिल्टअप हो चुकी है, भले वो स्टार्टअप्स के थ्रू हुई हो या इस तरीके की कंपनीज़ के थ्रू हुई हो, जिसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स और डायरेक्टली ड्राइवर्स और इस तरीके के लोग जुड़े हुए होते हैं, उसके लिए एक 5 लाख का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस सब की बात की गई है, और वो आगे आने वाले 3 महीने में उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। बट एक जो बहुत बड़ा मुद्दा जो एक बना हुआ है इन सब असमंजस के बीच में, इस जो एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई है, उसमें सर्ज प्राइसिंग। अब सर्ज प्राइसिंग में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ये ऑप्शन दिया है कि आप जो आपका प्राइस है उसको सर्च कर सकते हैं, अब ऑलमोस्ट डबल। जैसे कि अगर आप पीक आवर्स में, जैसे पीक आवर्स हम समझते हैं कि जब भी आप ऑफिस जाते हैं या ऑफिस से लौटते हैं, जो कि सुबह लगभग 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वीकडेज़ के बीच में, और लगभग शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक, या स्ट्रेच करें 9 बजे तक, या कभी कभी 10 बजे तक भी, क्योंकि काफ़ी लोगों की ऑफिस 7-8 बजे तक ख़त्म होता है, तो उनको 1-1.5 घंटा लग ही जाता है पहुंचने में। तो उस समय वो सर्ज प्राइसिंग यूज़ कर सकते हैं, या फेस्टिवल्स के समय पे, या अगर अगर बारिश हो रही है, इस तरह की कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, या ऐसा कोई त्यौहार है, उसके बीच में सर्ज प्राइसिंग यूज़ कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट अपना फेयर डबल तक भी ले सकते हैं, उस मतलब एज एन अपॉर्चुनिटी को समझते हुए। ये एक सोसाइटी एट लार्ज है, यूज़र्स एट लार्ज के लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से सेटबैक है, क्योंकि उनको डबल पे करना पड़ रहा है। कोई भी अगर पर्सन है या कोई यूज़र है, वो अगर या अपने कैब यूज़ करना चाहता है, भले ही वो भीड़ के समय पे, या अगर धूप है, या उसे जल्दी जल्दी लोकेशन पे पहुंचना है, या ट्रैफिक से बचने के लिए, या और इस तरीके से, तो एक सर्च प्राइसिंग एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, जो कि इवन डबल तक करने की बात की गई है, जो कि अगर अगर आप एक छोटी एरिया के लिए कैब यूज़ कर रहे हैं, बाइक टैक्सी यूज़ कर रहे हैं, जो कि 300 तक लगना था, वो अब 600 लगना होगा। तो ये एक एक पॉइंट है जिसके बारे में फिर दोबारा सोचने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद।